Good morning, everyone. I'm Renu Tamboli from Lial Public School, your teacher. So, today we are going to read chapter number 8 in moral value, and name of this chapter at school. Okay, so what we are going to read in this chapter, we are going to read how do we behave in our school. ओके हमें अपने स्कूल में कैसा व्यवहार रखना चाहिए है ना एंड हाउ टू वी how do we do good things and like other activities in our class है ना अपने क्लास में हम जो जो एक्टिविटीज करते हैं वो कैसे कर सकते हैं और क्लास में हमें कैसे रहना चाहिए क्लास को हमें कैसे क्लीन रखना चाहिए ये सारी बातें हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं ओके सो इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ वी आर गोइंग टू रीड कि we should reach school on time. We should reach school on time. हमें स्कूल समय पे पहुंचना चाहिए and we should attend assembly and then go to the classroom. फिर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए प्रार्थना करनी चाहिए अपने स्कूल में सबसे पहले क्या होती है असेंबली होती है ना सब बच्चे इकट्ठे होके टीचर्स इकट्ठे होके क्या करते हैं प्रेयर करते हैं देन गो टू द क्लासरूम फिर हम कहाँ जाते हैं क्लासरूम की ओर जाते हैं ना क्लासरूम में जाते हैं देयर वी शुड सिट क्वाइटली इन आवर प्लेस वहां क्लासरूम में हम जाके शांति से अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं है ना हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले स्कूल समय से पहुंचना चाहिए फिर हमें स्कूल में असेंबली को अटेंड करना चाहिए आफ्टर दैट वी गो टू द क्लासरूम हमें कहाँ जाना चाहिए अपने क्लासरूम में जाना चाहिए और क्लासरूम में हमें शांति से अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी सीट पे बैठ जाना चाहिए देन वी शुड नॉट शाउट और रन अबाउट इन क्लास और हमें अपने क्लासरूम में ना तो शाउट मतलब चिल्लाना नहीं चाहिए जोर से और रन भागना दौड़ना भी नहीं चाहिए Got it? Now सेकेंड पैराग्राफ में देखो क्या है सेकेंड पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमें अपने टीचर्स को या टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए ओके जब भी टीचर्स आपके क्लास में एंटर होते हैं तब आप उन्हें कैसे विश करते हो है ना ये सब कुछ हम इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं When the teacher enters, जब भी आपके टीचर क्लास में एंटर करते हैं प्रवेश करते हैं we should stand up. What? We should stand up. हमें खड़ा होना चाहिए and we should say और हमें कहना चाहिए good morning madam और sir कि good morning ma'am और sir हमें अपने टीचर्स को क्या करना चाहिए विश करना चाहिए Is that clear? Then we should listen to the teacher और हमें अपने जो टीचर है उन्हें सुनना चाहिए अच्छे से जो भी मैम पढ़ाते हैं उन्हें अच्छे से सुनना चाहिए and we must respect all the teachers और हमें अपने स्कूल के जो भी टीचर्स है सारे टीचर्स है सभी टीचर्स को क्या देना चाहिए रिस्पेक्ट देना चाहिए सम्मान देना चाहिए ऑफ द स्कूल ओके we should greet them when we meet them what's the mean of this line इस लाइन का मीनिंग ये है कि जब भी हम टीचर्स से मिलते हैं स्कूल के किसी भी टीचर से हम मिलते हैं तो हमें उन्हें ग्रीट मतलब नमस्कार विश करना चाहिए उन्हें ओके GREET ग्रीट दैट मीन्स नमस्कार करना बड़ों को सम्मान मतलब बड़ों को विश करना ओके and we should be helpful to our classmates और हमें अपने जो क्लासमेट्स है उनके लिए कैसा रहना चाहिए हेल्पफुल रहना चाहिए ओके अब देखिए इट इज गुड टू फॉर्म अ क्यू और ये बहुत अच्छा होता है एक पंक्ति बनाना ये बहुत अच्छा होता है इसकी एक पंक्ति बनाना मतलब हमें किसी की हेल्प करते हैं तो उन्हें भी कहना चाहिए कि आप आगे भी और जो भी आपको मिले लगता हो कि उन्हें हेल्प की जरूरत तो आप भी हेल्प करें ऐसे करने से क्या होता है एक हेल्पिंग चेन बन जाती है एंड इट इज गुड टू फॉर्म अ क्यू एंड वी शुड नॉट पुश एंड हर्ट अदर्स और हमें किसी को भी धक्का और चोट नहीं पहुंचानी चाहिए किसी दूसरे को भी लाइक अपने फ्रेंड्स को क्लासमेट्स को क्या नहीं करना चाहिए चोट नहीं पहुंचानी चाहिए उन्हें धक्का नहीं देना चाहिए At
स्कूल वी शुड बिहेव वेल, हमें अपने स्कूल में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ओके। एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर स्कूल, और हमें अपने स्कूल पर क्या करना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए। समझ में आया आपको ये चैप्टर? ये चैप्टर किस बारे में था कि हाउ टू वी बिहेव एट अवर स्कूल एंड हाउ टू वी बिहेव वेल इन अवर क्लास, ओके। और जो भी टीचर्स होते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं अपने स्कूल के, उन सबको क्या देना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और मैम को अच्छे से सुनना चाहिए, है ना। ये सब कुछ चीजें जो हमें अपने स्कूल में और क्लास में कैसे बिहेव रखना चाहिए, हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा। नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन आंसर। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हेन डू यू हैव असेंबली, आप असेंबली कब करते हैं? When we reach school on time, जब हम स्कूल समय पे पहुंचते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, असेंबली करते हैं, ओके। अगर हम स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पाते तो क्या होती है, हमारी असेंबली हम मिस कर देते हैं, अपनी प्रेयर मिस कर देते हैं, ओके। और वो अच्छी बात नहीं है बेटा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू व्हेन अ टीचर एंटर्स द क्लासरूम, हमें क्या करना चाहिए जब कोई टीचर क्लास में प्रवेश करते हैं? We should stand up, हमें खड़े होना चाहिए, and say, और हमें क्या कहना चाहिए, विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग मैडम और सर, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन, why should not we shout in class, हमें क्लास में शाउटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, चिल्लाना क्यों नहीं चाहिए? Because we should behave well in class. Why should not we shout in class, हमें क्लास में चिल्लाना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें अपनी क्लास में अच्छा बिहेव रखना होता है, इसलिए हम शाउट नहीं कर सकते क्लास में, because we should behave well in class. Now next question, write true or false next to each. Number 1, we can talk at assembly, क्या हम असेंबली करते समय बातें कर सकते हैं? No, we can't, it's false. Second, we must greet all the teachers of the school, क्या हमें अपने स्कूल के जितने भी टीचर्स होते हैं उन्हें नमस्कार या ग्रीट करना चाहिए? Yes, it's true. Next, we should stand when the peon enters, जब peon enters होते हैं तब हमें खड़ा होना चाहिए? No, it false. बेटा देखिए ये है ना, ये है कि पियोन होते हैं ना स्कूल में, वो किसी ना किसी काम से बार बार क्लास में आते रहते हैं आपके टीचर से मिलने कि ये काम है, आपको मैम ने बुलाया है, या कुछ भी एक्स्ट्रा काम हो सकता है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बार बार खड़े हो, एक बार खड़े हो जाइए, मतलब एक बार विश कर दो उन्हें, बट हम बार बार खड़े नहीं हो सकते। वी शुड स्टैंड व्हेन द पियोन एंटर्स, नो इट फॉल्स। आप क्या करते हो, जब भी टीचर्स आपकी क्लास में एंटर होते हैं तब आप क्या होते हो, खड़े होते हो और उन्हें विश करते हो। यहाँ पे सिर्फ खड़े होने का बोल रहा है, विश करने का इस सेंटेंस में नहीं बताया, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। We should respect all workers of the school. Yes, true. हमें स्कूल के जितने भी वर्कर्स होते हैं उन्हें हमें क्या देनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। True. We must listen to the class teacher. क्या हमें अपने क्लास टीचर को अच्छे से सुनना चाहिए? Yes, true. And we can be late for assembly. क्या हम असेंबली के लिए लेट हो सकते हैं? No, we can't. जितनी कोशिश हो बेटा आपको क्या करना है, स्कूल टाइम पे पहुंचना है हमेशा, और असेंबली कभी भी मिस नहीं करनी है, ओके। सो इट विल बी फॉल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट 3 ways you can help to keep the classroom clean. Write 3 ways you can help to keep the classroom clean. 3 ऐसे तरीके लिखने हैं जैसे आप अपने क्लासरूम को साफ सुथरा रख सकते हैं। How can we keep the classroom clean? फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ऑलवेज यूज डस्टबिन। आप मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करो, ओके। हम इसे ओरली समझते हैं। ऑलवेज यूज डस्टबिन, ओके। एंड सेकंड क्या है, आप क्या लिख सकते हो, देखो मैं भी आपको लिख के बता देती हूँ। यस, देखिए फर्स्ट देखो क्या है, जैसे मैंने बोला डस्टबिन का यूज करना है तो आप लिख सकते हो, डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द क्लासरूम। मतलब आपको क्या नहीं करना है, क्लासरूम में क्या नहीं करना है,
कचरा नहीं फेंकना है, डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द क्लासरूम। सेकेंड, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर लंच, खाना खाने से पहले और बाद में आपको हैंड वॉश करने बहुत जरूरी होता है। स्कूल में लंच करते हैं ना आप तब। एंड डिस्कस हेल्दी बिहेवियर, और जो हेल्दी बिहेवियर है उसके बारे में हमें क्लास में डिस्कस करना चाहिए। क्लियर? ओके, so I think that will be enough for today's class, and see you soon in next class. Till then, see you.